दोस्तों आज हम जेफ केलर की बुक एटीट्यूड इज एवरीथिंग की समरी देखने वाले हैं। इस बुक में जेफ केलर कहते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ का रास्ता हमारे एटीट्यूड से गुजरता है। यानी अगर आप एक मीनिंगफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करना होगा। एटीट्यूड को ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि एटीट्यूड के बगैर इंसान की ज़िंदगी यूजलेस हो जाएगी। हाँ, अगर आप अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करें तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यानी आप अगर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव डायरेक्शन दे देते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। एटीट्यूड का मतलब है चीज़ों को देखने का तरीका। जहाँ पर कुछ लोग किसी चीज़ को नेगेटिव एटीट्यूड से देखते हैं और उससे बैड इम्पैक्ट लेते हैं, वहीं पर कोई दूसरा पर्सन उसी सेम चीज़ को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखता है और उस चीज़ से पॉजिटिव रिजल्ट गेन करता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सर्वे किया गया जिसमें मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सक्सेसफुल एंड कुछ फेलियर पर्सन का इंटरव्यू लिया गया, तो इससे मिलने वाला रिजल्ट हैरान कुन था। दोनों टाइप के पर्सन से एक ही क्वेश्चन पूछा गया। सक्सेसफुल पर्सन से पूछा गया कि आपकी सक्सेस के पीछे रीजंस क्या हैं, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और फेलियर पर्सन से भी यही पूछा गया कि आपके फेलियर की क्या रीजंस थी, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स थे जो आपके फेलियर का कॉज बने। तो फेलियर पर्सन ने बताया कि उसके घर के हालात ठीक नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन था, मैं एक्सपेंसेस अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मेरे ख्वाब अधूरे रह गए और मैं जो बनना चाहता था वो नहीं बन पाया। और जब सक्सेसफुल पर्सन से उसकी सक्सेस के रीजंस पूछी गई तो उसने भी सेम यही रीजंस बताई जो फेलियर ने बताई थी कि मेरी फैमिली फाइनेंशियली बहुत वीक थी और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो मैंने पक्का अज़म कर लिया कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं सिवाय इसके कि मुझे पूरी हिम्मत के साथ काम करना है और आगे बढ़कर इन हालात को चेंज करना है। और जो लोग हमें आज रिजेक्ट करते हैं उनके सामने खुद को प्रूव करना है, और मैंने कर दिखाया। तो आपने देखा कि सेम थिंग्स जो एक पर्सन के फेलियर का कॉज बनी वही चीज़ें दूसरे पर्सन की सक्सेस का कॉज बनी। बिकॉज दीज आर नॉट द थिंग्स और सर्कमस्टांसेस दैट गिव यू अ डायरेक्शन, बट दिस इज योर एटीट्यूड दैट कैन टर्न यू टू राइट और रॉन्ग डायरेक्शन। सेम थिंग्स जिन्हें एक फेलियर ने एक्सक्यूजेस बनाकर उन चीज़ों को अपने लिए ऑब्स्टैकल समझा और उन चीज़ों को अपने लिए रुकावट समझकर हिम्मत हार दी, वहीं पर सक्सेसफुल पर्सन ने उन्हीं चीज़ों को अपने लिए मोटिवेशन बनाकर खुद को इनकरेज किया एंड ही सक्सीड। तो आपने अच्छी तरह से जान लिया होगा कि सक्सेस एंड फेलियर की मेन रीजंस चीज़ें या हालात नहीं होते बल्कि हमारा एटीट्यूड होता है। जहाँ पर नेगेटिव एटीट्यूड आपको फेलियर की तरफ ले जाता है, वहीं पर पॉजिटिव एटीट्यूड हमें सक्सेस दिला सकता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले लोग कभी भी चीज़ों को या हालात को अपने लिए रुकावट नहीं समझते, बल्कि किसी भी सिचुएशन में वो कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ लेते हैं जिससे उन्हें आगे बढ़ जाने का रास्ता मिल जाता है। एक बात हमेशा याद रखें, आप हारते तब नहीं जब आप कहीं नाकाम होते हैं, आप हारते तब हैं जब आप हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और ये सोचें दैट आई कैन, कि मैं ये कर सकता हूँ, और कभी भी ये ना कहें दैट आई कांट, कि मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि आप जो बोलते हैं उसका आपकी सोच पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आपके एक्शंस आपके थॉट से ही जनरेट होते हैं। जब आप किसी काम के बारे में ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो आपका माइंड उस काम के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करने लग जाता है, और जब वो काम आप स्टार्ट करते हैं तो आपका माइंड एक्टिव बिहेवियर शो करता है। और जब आप किसी काम के बारे में ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो आपका माइंड उस टारगेट को लॉक कर लेता है, और आप जब भी वो काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका माइंड बार बार वही सिग्नल देता है कि तुम इसे नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा माइंड उन्हीं चीज़ को सच मान लेता है जो हम बोलते या सोचते हैं, और वो हमारे थॉट्स एंड हमारे वर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बिहेव करता है। क्योंकि हमारा माइंड एक वाइट पेपर की तरह है, हम अपनी सोच और अपने अल्फाज के जरिए उस पर जो नक्श बनाते जाएंगे वो उन्हें सच मानकर सेव करता चला जाएगा। इसलिए पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव बोलें ताकि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे। यहीं पर ऑथर ने अपनी एक इंस्पायरिंग स्टोरी लिखी है कि ऑथर को बचपन से ही लॉयर बनने का शौक था। उन्होंने इस गोल को अचीव करने के लिए हमेशा मेहनत की और आखिरकार उन्होंने लॉयर की डिग्री हासिल कर ली और उन्हें अपनी फील्ड में जॉब भी मिल गई। वो बहुत खुश हुए, उन्हें लगा कि वो अब एक सक्सेसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। बट कुछ साल लॉ प्रैक्टिस के बाद वो अपने काम से डिससेटिस्फाइड होने लगे और अपने काम से बोरिंग फील करने लगे, जैसे वो कुछ और करने के लिए बने हों। वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे, और इस ना ख़त्म होने वाले डिप्रेशन से बाहर आने के लिए कोई रास्ता तलाश कर रहे थे। फिर एक दिन शाम को जब वो घर पर बैठकर टीवी देख रहे थे तो टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट चल रही थी मेंटल बैंक के नाम से। ये एक मोटिवेशनल कोर्स था जिसमें ये बताया गया था कि लाइफ के अंदर हम जो कुछ भी अचीव करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स की वजह से होता है। ऑथर के माइंड ने फ़ौरन क्लिक किया कि यही वो चीज़ है जो मुझे हेल्प आउट कर सकती है। उन्होंने फ़ौरन अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और ये कोर्स ऑर्डर कर दिया, एंड दैट वाज लाइफ चेंजिंग डिसीजन फॉर हिम। इस कोर्स ने उन्हें पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। इस कोर्स से उन्हें पता चला कि ये हमारे थॉट्स ही होते हैं जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करते हैं। इसके बाद उन्हें ये भी इसी कोर्स से पता चला कि हमारे थॉट्स को बेस्ट वे में इम्प्रूव करने का एक ही सोर्स है, और वो है अच्छी बुक्स।
इसके बाद ऑथर ने बेशुमार मोटिवेशनल बुक्स पढ़ डाली और उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत अच्छी थी, इसलिए वो मोटिवेशनल स्पीचेस देने लगे और वो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर इतने पॉपुलर हुए कि उन्होंने अपनी लॉयर की जॉब क्विट कर दी। ऑथर कहते हैं कि मैं जब भी कोई स्पीच तैयार कर रहा होता हूँ या कोई मोटिवेशनल कॉलम लिख रहा होता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं जैसे यही करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। ऑथर ने 20 साल तक ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया कि लाइफ के एक ही रास्ते पर चलने वाले लोगों को डिफरेंट रिजल्ट्स क्यों मिलते हैं, कि कुछ लोग ही सक्सेस अचीव कर पाते हैं और अक्सर लोगों को डिसअपॉइंटमेंट के सिवा और कुछ नहीं मिलता। इस स्टडी के बाद ऑथर ने अपनी ये मशहूर बुक एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग लिखी। इस बुक के मेन पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नंबर 1, योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड। बचपन में हमारी ये मेंटल विंडो बिल्कुल क्लियर होती है, इसलिए हम बचपन में हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। अपने से बड़ी उम्र के बच्चों को जो काम करता हुआ देखते हैं हम वो सब करना चाहते हैं। बाईसाइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, दौड़ना कूदना, और धीरे धीरे हम ये सारे काम ट्राई करने लग जाते हैं। ये सारे काम करते हुए अगर हम कहीं पर गिरते हैं, हमें चोट लगती है, तो हम उस काम को छोड़ नहीं देते और ना ही हिम्मत हारते हैं, बिकॉज उस वक्त हम चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस होते हैं। चीज़ों को सीखने और करने की भरपूर चाहत होती है हमें। उस वक्त हम लॉस, स्ट्रेस, फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट जैसे इमोशन से नाआशना होते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी मेंटल विंडो पर डस्ट आने लगती है। कभी हमें कम नंबर लाने पर क्रिटिसाइज करके, तो कभी दूसरे बच्चों से कंपेयर करके हमारी मेंटल विंडो को डर्टी किया जाता है। बड़े होकर डिसअपॉइंटमेंट, रिजेक्शन और एहसास मारूमी जैसी चीज़ों का सामना करते हैं तो हमारी मेंटल विंडो और ज़्यादा गंदी होती जाती है, और इन चीज़ों की वजह से हम हमारे बिलीव्स और हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को खो देते हैं। जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में फिर से अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसके लिए मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें इंस्पायरेशनल स्पीचेस एंड मोटिवेशनल बुक्स हमेशा सजेस्ट की जाती हैं, बिकॉज ये हमारी मेंटल विंडो को क्लीन कर देते हैं और हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को रिफ्रेश कर देते हैं। अगर आप अपनी मेंटल विंडो को क्लीन नहीं करेंगे तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी सारी लाइफ नेगेटिविटी एंड स्ट्रेस में गुजार देंगे और अपनी लाइफ कभी भी खुलकर नहीं जी पाएंगे। यहाँ पर ऑथर कहते हैं, यू ऑलवेज हैव अ चॉइस। हर सिचुएशन में आपके पास चॉइस होती है, कोई ना कोई रास्ता होता है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप या तो उन चीज़ों की हसरत में गुजार दें जो आपके पास नहीं है, या आज से ही उन चीज़ों के लिए काम शुरू कर दें। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड है और इससे आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। नंबर 2, यू आर ह्यूमन मैग्नेट। जैसे एक ही मैग्नेट के दो अपोजिट पोल्स होते हैं जिनमें से एक रिपल्सिव और दूसरा अट्रैक्टिव होता है, ऐसे ही आपके एक ही माइंड से उभरने वाले थॉट्स आपकी सक्सेस के लिए अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपका अट्रैक्टिव पोल सक्सेस की तरफ होगा, और अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो आपका रिपल्सिव पोल सक्सेस की तरफ होगा और आप सक्सेस को कभी टच भी नहीं कर सकेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हेनरी फोर्ड का कहना है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। यानी किसी काम के बारे में जब आप ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो भी आप ठीक कह रहे होते हैं, और जब आप उसी काम के बारे में ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो भी आप ठीक कह रहे होते हैं। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप वाकई में कर सकते हैं, क्योंकि तब आपका माइंड उस काम के लिए अट्रैक्टिव वेव्स जनरेट करने लगता है। और जब आप ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो भी आप वाकई में नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपका माइंड उस काम के लिए रिपल्सिव वेव्स जनरेट करने लगता है और आप वो काम बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो आप जो बोलते या सोचते हैं आपका माइंड उन्हीं को सच मानकर उन्हें सेव कर लेता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करता है। अर्ल नाइटिंगेल की एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया के महान राइटर्स, फिलोसफर और ग्रेट लीडर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि हमारे थॉट्स ही हमारे एक्शंस को जनरेट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक थिंक एंड ग्रो रिच लिखी गई, और इस बुक में ये पॉइंट भी हाईलाइट किया गया है कि आप जो गोल्स अचीव करना चाहते हैं उन्हें एक पेज पर लिख कर रोजाना कई बार उन्हें रीड करें, ताकि आपके माइंड को ये बात क्लियर हो जाए कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और हमारे माइंड की नेचर है, जब इसे किसी चीज़ के बारे में रिपीटेड सिग्नल्स मिलने लग जाते हैं ये उस चीज़ को अपनी हैबिट बना लेता है और फिर ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। इसलिए याद रखें, आपका माइंड एक मैग्नेट की तरह है और इसी एक माइंड पर ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल मौजूद है। आपके थॉट्स ही ये डिसाइड करते हैं कि किस काम की तरफ कौन से पोल को एक्सपोज करना है। इस कॉन्सेप्ट को ऑथर ने 6 वर्ड्स में डिफाइन किया है, वी बिकम वट वी थिंक अबाउट। ये तो हम सभी जानते हैं कि थॉट्स से ही सब कुछ नहीं होता, एक्शंस भी ज़रूरी होते हैं। एक्शंस की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट वो नेक्स्ट स्टेप है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं इनिशियल स्टेप यानी हमारे थॉट्स की। हमारे थॉट्स क्लियर होंगे तभी हमारे एक्शंस भी प्रॉपर होंगे। ऑथर कहते हैं कि इंसान की लाइफ में फेलियर एक स्पीड ब्रेक की तरह होता है, ये आपके सक्सेस की तरफ जर्नी का एंड बिल्कुल भी नहीं होता है। फेलियर हमारी लाइफ में आता है 3 वजह से। नंबर 1, हमें राइट डायरेक्शन देने के लिए, यानी जो काम हम कर रहे होते हैं हम उस काम के लिए बने ही नहीं होते। इस काम में हमें फेलियर मिलता है ताकि हम अपने असली पैशन की तरफ जाएं जिसके लिए हम बने हैं। जैसे ऑथर एज ए लॉयर फेल हुए तभी मोटिवेशनल स्पीकर बन पाए, और उनका असल पैशन भी यही था, लॉ नहीं था।
तो अगर वो वहाँ पर फेल नहीं होते तो कभी भी अपने पैशन की तरफ ना आते जिसके लिए वो बने थे। नंबर 2, फेलियर आने की दूसरी वजह होती है कि वो हमें इम्प्रूव करने के लिए आता है। हम राइट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं बट हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, हमारी वर्किंग में कुछ खामियां होती हैं और हम अभी उस बड़े गोल को अचीव करने के काबिल नहीं होते। इसलिए हमें फेलियर मिलता है ताकि हम अपनी खामियों को दूर करें और ख़ुद को मज़ीद काबिल बनाएं ताकि हम उस गोल के क्राइटेरिया पर पूरे उतर सकें। फॉर एग्जांपल, जितनी भी न्यू इन्वेंशंस होती हैं, इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स में इन्वेंटर हमेशा फेल होता है बिकॉज उसका कॉन्सेप्ट ठीक होता है बट उसके एक्सपेरिमेंट में कुछ खामियां होती हैं जिन्हें वो कई स्टेप्स में इम्प्रूव करता है एंड फाइनली जब वो अपना एक्सपेरिमेंट फुल एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ करता है तो उसकी इन्वेंशन इस दुनिया का हिस्सा बन जाती है। नंबर 3, फेलियर आने की तीसरी वजह है कि नेचर हमारे डिटर्मिनेशन को चेक करना चाहती है कि हम अपने गोल को लेकर कितने सीरियस एंड कितने क्यूरियस हैं कि ये पर्सन एक बार गिरकर हिम्मत हार जाता है या फिर से उठकर उसी जज्बे के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि गॉड भी हमारे जज्बे को देखकर हमारी किस्मत के फैसले लिखता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज की बुक समरी। उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों से शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय दें। न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।